जय हिंद दोस्तों। संदीप क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखने का पर्पज़ ये है हम लोगों का कि अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 लगाएंगे। तो इस सबसे पहले मुझे ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो मुझे याद होना चाहिए। यदि ट्रिग्नोमेट्री के टेबल मुझे याद नहीं होगा तो हम लोग उसको 8.2 को ट्रिग्नोमेट्री को हल नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टेबल को देखते हैं, मतलब सारणी को देखते हैं। तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बात क्या होता है कि हमको इस पीरियड मतलब जो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, इस टेबल को मुझे याद करने के लिए जो कि 8.2 मतलब हमको 90 तक याद है, तो 9 और 10 पूरी तरीके से हम अपने कार्य को सुनिश्चित कर सकते हैं, मतलब हम अपने सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में देखिए साइन थीटा 0 डिग्री का मान 1, कॉस थीटा डिग्री 1 और टैन ये आप देख ही रहे हैं। साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2। तो ये पीरियोडिक टेबल सवाल लगाते समय आपके सामने होना चाहिए, और याद ऐसे नहीं होता है। यदि आप सवाल लगाते रहेंगे तो आपको ये टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आप देख लिए होंगे ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के टेबल हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से आपको दिख गए हैं। दिखने के बाद अब हम लोग सवाल पे चलते हैं, तो सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो आइए हम लोग सवाल देखते हैं दोस्त। हम लोग सबसे पहले सवाल को देखते हैं 8.2 मतलब त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 कक्षा 10th के हम लोग सबसे पहले सवाल को देखते हैं। कहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित के मान निकालिए। जो इसमें से मान दिया गया है वो मान को हमको निकालना है। ठीक है, मतलब सभी त्रिकोणमितियों का। तो हम इसमें लिखेंगे सभी त्रिकोणमितियों का मान निकालने पर। तो इसमें सभी साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं साइन 60 अंश का मान क्या होता है। तो अभी हम आपको दिखाएं तो साइन 60 अंश का जो मान होता है वो √3/2 होता है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ यहाँ इंटू हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखें कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3 कितना हो जाएगा 2, प्लस में है साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, प्लस इंटू होगा क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है। तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो आप देख सकते हैं ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। तो जब सामने सामने ये कट नहीं रहा है तो हम लोग इसको इधर सामने सामने गुणा कर लेंगे। तिरिया कटेगा नहीं तो हम लोग सामने सामने क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो ये अंडर रूट गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस अब देखिए 1 ये कट नहीं रहा है तिरछे पे, तो 1 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब तो आप देखते हैं फिर यहाँ तक हम लोग करने के बाद अब देखिए 4 और 4 है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कट गया तो यहाँ 3 + 1 बराबर कितना आएगा, क्योंकि 4 से 4 कट गया तो 1 ही आएगा। 3 × 1 = 4/4। तो देखिए हम लोग काट कर मान कितना आ गया। तो इस जो पहले वाले सवाल का जो भी हमारा आंसर होगा वो आंसर आपका कितना आएगा भाई, 1 आएगा। बात समझ गए कि नहीं, कितना आएगा, 1 आएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पे। तो हम लोग दूसरे सवाल को देखते हैं। इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर, 2 tan का स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और इसमें माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं tan 45 अंश का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है। देखो ये 2 है तो यहाँ पर 2 रहेगा, ये इंटू में हो जाएगा। ठीक है, तो tan 45 का मान 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, वो √3/2 होता है, √3/2 होता है। और देखो ये ब्रैकेट में है तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। फिर माइनस साइन 60 डिग्री का मान जो होता है वो भी √3/2 में होता है। इस पर भी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। तो आप यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इसमें एक का स्क्वायर एक ही होता है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि अंडर रूट, यहाँ देखिए √3 √3, तो अंडर रूट से दो अंडर रूट है तो इसमें से एक निकल जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना, 3 बचेगा। तो देखिए 3 2 बार गुणा करने पर यहाँ पर बचा 3, और ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा आपका। फिर माइनस, फिर यही कंडीशन होगा,
फिर 3 बटे कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ देखिए 1 कर सकता हूँ मैं। ठीक, अब देखिए 4 4 1 का एलसीएम लेने पर जो भी एलसीएम आएगा वो 4 आएगा। तो 4 से ये 4 से एक बार गया, 4 एक नम 4, 4 दूइयाँ 8 होता है, और 4 से 4 कटा 3 -3 बराबर अब क्या होगा कि देखिए -3 और +3। ठीक, इन दोनों में घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा 8/4 बचेगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो मान कितना बचेगा 2 बचेगा। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो दूसरे का आंसर मेरा कितना हो जाएगा भाई, वो 2 हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉस 45 अंश का मान क्या होगा, सेक 30 डिग्री का 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कॉस 45 अंश का मान। तो जो कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2 होता है। ठीक, 1/√2 होगा, ये ब्रैकेट में होगा। सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लगाया। अब कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, वो 2 होता है। बात समझ गए कि नहीं, कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर हम बटे लगाकर 1 कर सकते हैं। तो इसको आसानी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 बटे 1/√2 बटे। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देखियो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एलसीएम मानकर चलिए कि एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्टली थोड़ा से, नहीं तो यहीं देख लो। आप इतना तो समझदार होंगे ना भाई। एनसी 3 हो जाएगा, 3 इसका एलसीएम 3, तो ये कटा 2 प्लस अब इसमें 1 तो ये गुणित हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2/3 तो इतना मान आएगा। तो हम लोग यहाँ मान कितना लिख सकते हैं, 2 + 2√3 बटे √3, इतना मान हम लोग लिख सकते हैं। फिर बराबर करके इसके आगे हम लोग लिखते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग इस अथॉरिटी से लिखेंगे तो इसको पलट देंगे तो ये ऊपर जाएगा। तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 + 2√3 इंटू 1 कितना अंडर रूट हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अंडर रूट 2 कौन है, ये वाला है। ठीक, अब देखो ये जाएगा तो पलट जाएगा ये, और ये नीचे हो जाएगा तो इंटू में क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्या काम करते हैं तो देखते हैं। अब देखिए यही मल्टीपल है, गुणा है, तो तिरिया कटेगा, ठीक है, नहीं तो सामने सामने हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो √1 में 3 अंडर रूट को 1 में गुणा किए तो कितना आ जाएगा भाई, हम लोग इधर ही लिख लेते हैं, जगह तो है। तो कितना हो जाएगा √3 बटे में कितना हो जाएगा। अब देखिए इससे कुछ भी रिलेटेड नहीं हो रहा है तो हमको क्या लिख लेंगे, √2 लिख लेंगे ब्रैकेट में, इसको हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 + 2√3, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में, इसको हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। मतलब √3/√2 प्लस ब्रैकेट में 2 + √3। तो अब इसको हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखने के बाद अब इसको हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि √3 हो जाएगा। अब ये अंडर रूट इसमें गुणित हो जाएगा। तो देखिए √2 है तो ये √2 कितना हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 √2। ठीक, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 ही रहेगा, क्योंकि अंडर रूट है तो सिर्फ अंडर रूट में ही गुणा होगा। ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ब्रैकेट में आपका कितना हो जाएगा, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। ठीक, अब यहाँ तक हम लिख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे। अब हम लोग इसको इतना कर लिए, और करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इतना हो गया है ना। अब इसका हम लोग हर का परमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परमेयीकरण करने पर तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हर का प्रमेयीकरण करने पर, इतना आप लिख चुके हैं, मतलब हर का प्रमेयीकरण। अब इतना बात आप सदैव ध्यान रखिएगा, जब हम लोग हर का प्रमेयीकरण करते हैं तो जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो देखिए हम लोग लिखते हैं √3 बटे में 2 √2 + 2 √6। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद हम लोग यहाँ गुणित करते हैं। फिर अब लिखेंगे, देखिए सिर्फ इतने का ही परमेयीकरण होगा, ये 2 से हमसे मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखें 2 ब्रैकेट में लिखेंगे √2 √2 हो गया।
ठीक है, फिर अंडर रूट 6 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, बटे में फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस 2 अंडर रूट 6। मतलब कि ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। मतलब देखिए ये 2 है तो ये 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप थोड़ा से और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ अंडर रूट 3 बट ये देखो ये 2 और ये 2 मिल रहा है तो हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट कितना डाटा हो जाएगा जब कॉमन लेंगे। तो देखिए ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो देखिए ये ब्रैकेट में बंद हो जाएगा और ये ब्रैकेट में बंद, तो 2 हमने कॉमन ले रखा है, ठीक। तो इस वजह से 2 यहाँ पर नहीं आएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। बात समझ गया, ब्रैकेट बंद हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो सूत्र किसका लग जाएगा, एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये मेरा सूत्र होता है ये वाला। बात समझ गए कि नहीं आप, ठीक। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या काम करते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अंडर रूट 3 है, क्योंकि इधर से इधर उधर कुछ कट नहीं रहा है तो हम लोग इसको कटिंग नहीं करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा कि सामने सामने हम लोग मल्टीपल कर लेंगे। तो अंडर रूट 3 है, अंडर रूट ये 2 है, तो अब हम लोग कहते हैं सॉरी अंडर रूट 3 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में अंडर रूट 2, फिर माइनस अंडर रूट 6। इतना होने के बाद फिर हम लोग इसको खींचते हैं। फिर देखिए ये कॉमन लिए है ना, 2 हो जाएगा, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट, फिर छोटा, फिर अंडर रूट टू हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, अंडर रूट 2 है, इसको ब्रैकेट में लेकर स्क्वायर करते हैं। अब माइनस है ना, माइनस का हम लोग यहाँ सूत्र लिखें तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद ब्रैकेट अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे। बात समझ गए कि नहीं, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। देखिए ये ब्रैकेट में है, ये अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है और ये भी अंडर रूट में है। तो इसमें मल्टीपल करेंगे तो अंडर रूट थ्री कितना हो जाएगा, अभी हम लोग देखते हैं। अंडर रूट थ्री की कितना हो जाता है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अंडर रूट में 6 हो गया। फिर देखो माइनस है माइनस, फिर 3 छंग 18, अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक। बात समझ गए। फिर देखिए इसमें ब्रैकेट है और इसमें ये हम लोग ये लिखें। अब देखिए इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। क्या कर सकते हैं, ठीक। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग किस माध्यम में लिख सकते हैं वो देखिए। देखिए अब ये अंडर रूट 2 है, अब देखिए इधर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिखेंगे तो देखो अंडर रूट लिखने का बजाय कितना लिखा जाएगा, ये 2 लिखा जाएगा। तो देखिए ये ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, ठीक। कितना 2 माइनस, अब देखो ये 6 है, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, तो ये कॉमन होकर कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो यहाँ 6, फिर ब्रैकेट बंद हो गया आपका। तो बराबर हम लोग करते हैं। अब देखिए ये है और ये, अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, मतलब अंडर रूट 6, ठीक। अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट में, अब देखिए ये 18 है तो इसको हम लोग 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, मतलब 2 9 18 होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग माइनस है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 9 लिखेंगे। बटे में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो 2 है तो 2 लिखो। फिर ब्रैकेट में आप देखो ये 2 प्लस 2 है माइनस 6 है, तो इसमें से जब घटाएंगे तो माइनस कितना बच जाएगा भाई, 4 बच जाएगा। आप समझ सकते हैं कि माइनस 4 बच गया है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसको। अब देखिए अंडर रूट ये 6 है और अंडर रूट ये, अब देखिए इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको, ये यहाँ देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये इतने में आ जाएगा, तो इतने में हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको तो अंडर रूट 2 है इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अब देखो ये 2 बार है तो ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा भाई, ये बाहर आ जाएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, अब ये अंडर रूट 6 से ही रहेगा, तो जब ये बाहर आएगा तो हम लोग बराबर करके करते हैं, थोड़ा से बराबर हम लोग करके करते हैं। यहाँ पर बराबर किए और बराबर करने के बाद तो ठीक, तो बराबर करने के बाद क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पर अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब देखिएगा, देखिए ये माइनस है तो ये माइनस को लेकर आएगा, तो इसके बाद हम लोग ब्रैकेट में बंद करते हैं। फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, ठीक। ये अंडर रूट ये माइनस इधर लेकर चला आएगा, तो ये माइनस इधर लेकर चला आएगा तो इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये ठीक। तो ये माइनस हुआ, फिर अंडर रूट कितना हो गया 6 बटे कितना हो गया, अब देखिए ये 4 है
तो 4, अब 4 दूना कितना हो जाएगा 8, किस में होगा माइनस में होगा। आप समझ सकते हैं कि किस में हो गया, ये माइनस में हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं इसके। फिर देखिए ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो हम लोग लिखते हैं -3 √2 माइनस √6 बटे -8 के। ठीक है, तो देखो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा भाई आपका कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या आपका, तो बचेगा √2 यहाँ पर 3 इंटू √6 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अंडर रूट कितना हो जाएगा भाई आपका √8 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक प्रकार से यही हम लोग का क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करेंगे मित्रों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मित्र, और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी बहुत डीपली तरीके से मैथ को सीख सकें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।